प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत लिंग। लिंग यानी जेंडर, अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं, तो लिंग के विषय में हम पढ़ेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, राम भोजन कर रहा है, गीता भोजन कर रही है, यहाँ जा रहा है, जा रही है, भोजन कर रहा है, भोजन कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? राम भोजन कर रही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? सीता भोजन कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? लड़का आ रही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? लड़की आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? लड़की आ रही है क्यों हो रहा है? लड़का आ रहा है क्यों हो रहा है? यहाँ रहा है, रही है, लड़के के लिए रही है क्यों नहीं हो रहा है? लड़की के लिए रहा है क्यों नहीं हो रहा है? लड़की के लिए रही है, यही क्यों है? इस पर कभी आपने विचार किया है? यदि आपने विचार किया होगा तो आप अवश्य समझ गए होंगे कि ऐसा लिंग के कारण होता है। यानी लड़की स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी क्रिया इकारांत है, यानी जा रही है। लड़का पुल्लिंग है, इसलिए उसका आकारांत है क्रिया, यानी जा रहा है। लड़के के लिए रही है नहीं हो सकता, क्योंकि रही है क्रिया स्त्रीलिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के अंतर्गत जितने भी जो शब्द होंगे उनके लिए रही है का प्रयोग होगा। जैसे बस आ रही है, क्योंकि बस स्त्रीलिंग है। हाथी आ रहा है, क्योंकि हाथी पुल्लिंग है। हथनी आ रही है, क्योंकि हथनी स्त्रीलिंग है। तो इसलिए आज हम समझेंगे कि शब्दों का क्रिया के अर्थ में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किस तरह से प्रयोग होता है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, और जब हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानेंगे तो उसके हिसाब से क्रिया में प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से क्रिया का प्रयोग नहीं होगा तो भाषा अशुद्ध मानी जाएगी, प्रयोग अशुद्ध माना जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं लिंग। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा पुरुष जात या स्त्री जात का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा पुरुष जात या स्त्री जात का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पुरुष जाति और ये स्त्री जाति। ये पुरुष जाति है और इधर स्त्री जाति। पुरुष जाति में लड़का, तो स्त्री जाति में लड़की। पुरुष जाति में बालक, तो स्त्री जाति में बालिका। पुरुष जाति में हाथी, तो स्त्री जाति में हथनी। पुरुष जाति में नर, तो स्त्री जाति में नारी। इस तरह हम शब्दों को जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग का अर्थ है पहचान या चिन्ह। यानी लिंग से हम पहचानते हैं कि कौन स्त्री जात है, कौन पुरुष जात है, और उसी के हिसाब से क्रिया बनती है। तो पुरुष जात और स्त्री जात हमने समझा। इस हिसाब से लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। इन दोनों की परिभाषा सरल है। जैसा हमने लिंग की परिभाषा समझी कि जो शब्द स्त्री जात अथवा पुरुष जाति का पहचान कराता है या बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। इस आधार पर लिंग के दो भेद हुए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा है कि जो शब्द या जो लिंग पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द या जो लिंग पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग है, शहर पुल्लिंग है, आदमी पुल्लिंग है, मर्द पुल्लिंग है, पुरुष पुल्लिंग है। इसी तरह सजीव और निर्जीव दोनों में
पुल्लिंग होते हैं, दोनों शब्दों में पुल्लिंग है। उस पुल्लिंग शब्द को हम जानेंगे और उसके आधार पर क्रिया में उसका प्रयोग हम करेंगे। इसी तरह स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं या जो लिंग स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, स्त्री, औरत, बस, रेलगाड़ी या गाड़ी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। हथनी, मोरनी, शेरनी, बाघिन, ठकुराइन, नाइन, धोबिन, ललाइन, ये सब स्त्रीलिंग है। और उनका जो पुरुष है वह पुरुष लिंग है। जैसे लाला, हाथी, धोबी, नाई, पंडित, ठाकुर, ये सब पुल्लिंग है क्योंकि वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब हम यह समझेंगे कि हम किस तरह से समझेंगे, किस तरह से हम जानेंगे कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। यानी हम कुछ ऐसे सूत्र को समझेंगे जिसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह शब्द पुल्लिंग है, यह शब्द स्त्रीलिंग है। उदाहरण के लिए नगर, नगर शब्द कौन सा लिंग है? यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अगर मैं कहूं पुल्लिंग है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि नगर शब्द पुल्लिंग कैसे है, यह स्त्रीलिंग क्यों नहीं है? इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसका स्त्रीलिंग है नगरी, नगरी स्त्रीलिंग है। अब आप कहेंगे नगरी पुल्लिंग क्यों नहीं है, तो स्त्रीलिंग कैसे है? तो उसके कुछ नियम बने हुए, व्याकरण नियम का शास्त्र है, व्याकरण नियमबद्ध होता है। व्याकरण कुछ ऐसे नियम बनाता है जिसके आधार पर हम भाषा को समझते हैं, भाषा को ठीक से लिखना, ठीक से बोलना और ठीक से पढ़ना हम समझते हैं। तो हम यह समझेंगे कि वे कौन से नियम हैं जिनके आधार पर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचान कर सकते हैं। तो उसके कुछ नियम है, अब उन नियमों को हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, तो मैंने कुछ यहाँ 13 बिंदु मैंने दिए हैं। इन 13 बिंदुओं के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और उन शब्दों का आप पुल्लिंग के रूप में प्रयोग कीजिएगा, उनका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में नहीं होगा। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देश, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी जो देश होते हैं ना, देशों के नाम पुल्लिंग है। मेरा देश, मेरा भारत, मेरा श्रीलंका, मेरा अमेरिका। तो इस तरह से इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत, सभी देशों के नाम पुल्लिंग है। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, जितने भी देश हैं उनका उनके नाम पुल्लिंग है। इस तरह ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी स्त्रीलिंग है इसलिए पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन बाकी जो ग्रह हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुध चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य वैसे नक्षत्र है लेकिन सूर्य भी पुल्लिंग है, तो सूर्य चक्कर लगाता है। बृहस्पति अधिक चमकता है, शुक्र चक्कर लगाता है। तो इनका हम पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जितने ग्रह हैं वे पुल्लिंग हैं। इसी तरह पृथ्वी को छोड़कर सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं। पर्वत, जितने पर्वत हैं वे सब पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये जितने भी पर्वत हैं वे पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आम, जामुन, केला, संतरा, ये जितने भी वृक्ष हैं वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि लीची जो पेड़ है वह स्त्रीलिंग है, क्योंकि लीची स्त्रीलिंग है इसलिए लीची का पेड़ स्त्रीलिंग होता है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। लेकिन जितने पेड़ हैं ज्यादातर पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, यानी पेड़ों के नाम पुल्लिंग हम मान सकते हैं। इसी तरह सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भारत सागर। तो सागर जो हैं वे पुल्लिंग होते हैं, सागर के नाम पुल्लिंग है। जैसे लाल सागर,
यहाँ मैंने वृक्ष की जगह लिख दिया, यहाँ लाल सागर। इसी तरह यहाँ पे है आम का पेड़, आम। इसी तरह धातुओं के नाम, धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। एक धातु है चांदी, चांदी स्त्रीलिंग है, चांदी चमकती है कहा जाता है, क्योंकि चांदी स्त्रीलिंग है इसलिए चमकती है। लेकिन बाकी जितने धातु हैं, लोहा, सोना, तांबा, ये सब पुल्लिंग होते हैं, इसलिए सोना चमकता है, तांबा चमकता है, लोहा ठोस होता है, ऐसा हम कहते हैं। तो ये धातुओं के नाम पुल्लिंग है। उसी तरह अनाज के नाम पुल्लिंग है, जौ, बाजरा, गेहूं, ये सारे जो है अनाज हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, आम, संतरा, सेब, जामुन, अखरोट, ये जितने भी फल होते हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, एक रूबी और मणि को छोड़कर। मणि रत्न है, रूबी रत्न है, मणि और रूबी को छोड़कर बाकी जितने रत्न हैं वे सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पुखराज, हीरा, माणिक्य, ये सब पुल्लिंग है। इस तरह भारतीय महीनों के नाम, भारतीय महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आपको मालूम है जिस तरह से अंग्रेजी के महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसी तरह भारतीय महीने भी होते हैं, चैत्र, जेठ, बैसाख, इस तरह से महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम या भारतीय महीनों के नाम भी होते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, फागुन तक महीने 12 हो जाते हैं। तो ये जो महीने हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जेठ पुल्लिंग है, आषाढ़ पुल्लिंग है, सावन पुल्लिंग है, माघ पुल्लिंग है, फागुन पुल्लिंग है, ये सब भारतीय महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। उस तरह दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब पुल्लिंग है, इनका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह वर्णमाला, वर्णमाला भी अ, आ, क, ख, य, र, ल, व, स, जो हिंदी वर्णमाला है वे भी पुल्लिंग है। इस अब हम आएंगे भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे परोपकार, उसका परोपकार, इसके बाद लड़कपन, राम का लड़कपन, यहाँ राम की लड़कपन नहीं बोलते, राम का लड़कपन। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं भाववाचक संज्ञा में भी जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अकारांत। अकारांत का मतलब होता है जो शब्द अ से अंत हो, जैसे उदाहरण के लिए चित्र। आपको पता है एक ट, र और इसमें अ छिपा हुआ है, यानी त्र में अ छिपा हुआ है। इसी तरह देह, देह, इस ह में अ छिपा हुआ है। इसका मतलब है कि देह का जो अंत हो रहा है वो अकारांत से हो रहा है, अ से। ह छिपा हुआ है, ह और अ, यानी ह क्या है, यह व्यंजन है। व्यंजन में स्वर छिपा होता है, आपको पता है व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जिस शब्द का अंत अ से हो उसे अकारांत कहते हैं, जिसका अंत आ से हो उसे आकारांत कहते हैं, जिसका ई से हो उसे इकारांत कहते हैं, जिसका उ से हो उसे उकारांत कहते हैं। तो यहाँ पे ह है यानी ये अकारांत है। तो अकारांत वाले जो शब्द होते हैं वो ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं, जैसे देह पुल्लिंग है, चित्र पुल्लिंग है, मित्र पुल्लिंग है, मोह पुल्लिंग है। तो इस तरह से हमने समझा कि ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि इनके अंतर्गत आने वाले सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं और उनका हम क्रिया में पुल्लिंग के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करते हैं। तो आपको इन्हें ध्यान से समझना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लेना चाहिए, यानी याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम समझेंगे स्त्रीलिंग शब्द के विषय में कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम शब्दों को स्त्रीलिंग के रूप में पहचान सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान सकते हैं। तो वे हैं, यहाँ मैंने 10 बिंदु लिखे हैं जिनके आधार पर हम स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान सकते हैं। जैसे नदियों के नाम, जितने भी नदी है ना, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि गंगा बहती है, गंगा स्त्रीलिंग शब्द है।
यमुना, गोदावरी, सतलज, झेलम, एक सारे के सारे जो है ना नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। कुछ विद्वान कहते हैं कि एक नदी है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि उसका नाम पुत्र है इसलिए उसे महानद कहते हैं। उसका प्रयोग पुल्लिंग में भी किया जा सकता है और कुछ विद्वान उसे पुल्लिंग में उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इसे स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं या पुल्लिंग में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी ब्रह्मपुत्र बहता है भी लिखा जा सकता है और ब्रह्मपुत्र बहती है भी लिख सकते हैं। तो कुछ उसे ब्रह्मपुत्र को पुल्लिंग के रूप में भी उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यह मान के चलिए कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इस तरह भाषा और लिपि, भाषा लिपि, भाषा जो है ना वह स्त्रीलिंग होती है और भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगला, ये सब भाषाएं हैं और भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। इसलिए हिंदी मुझे अच्छी लगती है, मेरी हिंदी, हमारी हिंदी जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिंदी स्त्रीलिंग है यानी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। इस तरह जो भाषाओं की जो लिपियां हैं वे भी स्त्रीलिंग होती हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है तो देवनागरी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह गुरुमुखी लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि है तो गुरुमुखी भी स्त्रीलिंग शब्द है। उस तरह बांग्ला लिपि, वर्तुलाकार लिपि, ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह बर्तनों के नाम, बर्तनों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि कढ़ाई, करछी, चम्मच, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह मसालों एवं भोज्य पदार्थों के नाम, मसालों के नाम धनिया, हल्दी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह रोटी, यह स्त्रीलिंग शब्द है। खीर स्त्रीलिंग शब्द है, खीर अच्छी बनी है, खीर अच्छा बना है, नहीं खीर अच्छी बनी है। तो इस तरह से भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ के नाम भी स्त्रीलिंग है। इस तरह बेलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चमेली, जूही, ये सब बेले हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सब क्या है तिथियों के नाम। ये तिथियां भी स्त्रीलिंग होती हैं। आज प्रथमा तिथि है, कल द्वितीया तिथि आएगी, परसों तृतीया आएगी। तो इस तरह से तिथियों के नाम स्त्रीलिंग है और उनका स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग जब करते हैं तो उस हिसाब से क्रिया भी बन जाती है। हथियारों के नाम भी स्त्रीलिंग है, जैसे कि बंदूक, तलवार, ये सब हथियारों के नाम है, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। फिर मौसम के नाम, मौसम के नाम भी स्त्रीलिंग है, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आकारांत, इकारांत और उकारांत वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसा मैंने कहा था ना पुल्लिंग शब्द समझाते समय कि जिनका अंत आग से हो उसे कहते हैं आकारांत। जैसे उदाहरण के लिए दया, इसमें य है, इसमें आ की मात्रा लगी है तो इसका अंत आ से हो रहा है, इसका अंत आ से हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे आकारांत शब्द। आकारांत, आकार अंत यानी आ से अंत, आकार से अंत, यानी ये दया आ से इसका अंत है, इसलिए यह आकारांत शब्द है। तो जितने आकारांत शब्द होते हैं प्राय वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, कृपा। इसी तरह इकारांत यानी ई से अंत होने वाले शब्द जैसे शांति, यहां मैंने लिख रखा है शांति, शांति तो में छोटी सी मात्रा यानी इकारांत है। इसी तरह वायु, उकारांत वाले शब्द वायु। कुछ लोग वायु को पुल्लिंग भी मानते हैं और कुछ स्त्रीलिंग के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका स्त्रीलिंग के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्यय में, जिस प्रत्यय में बड़ी ई, इसके बाद नी, आनी, या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है यानी प्रत्यय का प्रयोग होता है, वे प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे सर्दी, दो में ई प्रत्यय है, बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है, सर्दी, यह स्त्रीलिंग है। चटनी, इसमें नी लगा हुआ है, नी है, देखिए नी, तो इसलिए चटनी। इस तरह कढ़ाई,
इसमें आई, कटाई, कट और आई, कटाई, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह बुढ़िया, ईया, तो बुढ़िया ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से हम यहाँ समझ गए कि नदियों के नाम, भाषा, बर्तन, मसाले, बेलों, तिथियों, हथियारों, मौसम, आकारांत, इकारांत, उकारांत और प्रत्यय में ई, नी, आनी, या इत्यादि लगे, वे सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और इनका हम प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं और क्रिया भी इनके हिसाब से स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कौन से ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि छात्र, छात्र क्या है? पुल्लिंग शब्द, इसे हम स्त्रीलिंग शब्द में बदलेंगे तो होगा छात्रा। छात्र में आ लगा दिया गया, आ की मात्रा लग गई, तो इसलिए छात्र से छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द बन गया। ठीक है, इसी प्रकार बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़िया, उसमें आई प्रत्यय लगा दिया गया, तो बूढ़ा से बुढ़िया। शेर, उसमें केवल नी जोड़ दिया गया, तो शेरनी, शेर है पुल्लिंग, शेरनी नी जोड़ दिया गया, तो शेरनी है स्त्रीलिंग। ठीक है, इसी प्रकार गायक, गायक पुल्लिंग है, उसमें ईका प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो हो गया गायिका, तो गायिका शब्द स्त्रीलिंग है। पाठक पुल्लिंग है, पाठिका स्त्रीलिंग है। नाटक पुल्लिंग है, नाटिका स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम उन नियमों को समझेंगे जिनके आधार पर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उन नियमों को समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने बतलाया कि कुछ ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। यहाँ मैंने 10 नियम दिए हैं। अब इन 10 नियमों को समझते हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदल सकते हैं। जैसे ई लगाकर, यहाँ बड़ी ई है, बड़ी ई लगाकर अकारांत शब्दों को या आकारांत शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नर है, तो नर में बड़ी ई लगाकर, यानी नर से नारी, नर है पुल्लिंग, नारी है स्त्रीलिंग। इस तरह बकरा है, इसमें बड़ी कर देने से बकरा का बकरी, ये बकरा है, इसमें बड़ी ई लगा देने से बकरी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह पुत्र, पुत्र से पुत्र, पुत्री, ये पुत्र है, इसमें बड़ी की मात्रा लगा दी है, फिर पुत्र से पुत्री। उसी तरह बेटा से बेटी, लड़का से लड़की शब्द बना सकते हैं। इस तरह ईया लगाकर, ईया प्रत्यय है, देखिए छोटी ई है, ईया लगाकर। जैसे चूहा है कि यहाँ चूहिया, ये चूहिया, यहाँ हमने ईया लगाया है, ईया प्रत्यय को लगाया, यहाँ छोटी ई लगी है, देखिए छोटी ई, क्योंकि यहाँ छोटी ई है इसलिए छोटी ई, चूहिया। इसी तरह बंदरिया, बंदरिया। इसी तरह आनी जोड़कर भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे नौकर है तो नौकरानी, नौकरानी, नौकर में आनी लगा देंगे, आ, इसमें आ की मात्रा लगी और आनी है। इसी तरह देवरानी, देवरानी, इसमें भी आनी है, रौ में आ की मात्रा। इसी तरह आ की मात्रा जोड़कर भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे छात्र है कि हम त्र में आ की मात्रा लगा देंगे, ये छात्रा। छात्र आ रहा है, छात्रा आ रही है, छात्र पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है। इस तरह महोदय, महोदय के आगे यो में आ की मात्रा लगा के महोदया, ये महोदया लगा दिया गया। इसी प्रकार सुत पुल्लिंग है, सुत से सुता। ठीक है, आइन प्रत्यय लगाकर, ये आइन प्रत्यय है, आइन प्रत्यय लगाकर भी हम इन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे पंडित है तो पंडिताइन, पंडिताइन, यहाँ आइन लगा है, तो में आ की मात्रा है और इन आइन। इसी तरह लाला से ललाइन, ललाइन। ठीक है, इसमें आइन है। फिर ईका प्रत्यय लगाकर, ईका प्रत्यय लगाकर, जैसे दर्शक है तो दर्शिका, दर्शक से दर्शिका। इसी प्रकार गायक से गायिका। इसी तरह पाठक से पाठिका, वाचक से वाचिका। इसी तरह इनी लगाते, इनी प्रत्यय लगाकर भी कर सकते हैं। जैसे हाथी है तो इसे हथिनी,
स्वामी है तो स्वामिनी, स्वामिनी, ठीक है। इसी प्रकार मति, मति या वती प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे बुद्धिमान है तो बुद्धिमान से बुद्धिमती, ये बुद्धिमती है। श्रीमान है तो श्रीमती। ये धनवान है, देखिए यहाँ मान है, मान को मति में बदल सकते हैं। जैसे मान से बुद्धिमान से बुद्धिमती, यहाँ वान है धनवान, वान को वती में बदलना है। यहाँ धनवान है तो धनवती, धनवती। इसी तरह ता को त्री में बदलना है। जैसे दाता है, ता है ना, इसको त्री में बदलना है। जैसे दाता से दात्री। जो पुरुष कुछ देता है उसे कहते हैं दाता, लेकिन अगर स्त्री कुछ दे रही है तो उसे कहते हैं दात्री, ठीक है। इसी तरह नेता, नेता से नेत्री। अगर पुरुष नेतृत्व करता है तो उसे कहते हैं नेता, अगर स्त्री नेतृत्व करती है उसे कहते हैं नेत्री, यानी ता को त्री में बदल दिया गया। इसी तरह नी लगाकर, नी प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे शेर है, शेर में केवल नी लगा दिया गया तो हो गया शेरनी। मोर में केवल नी जोड़ दिया गया तो मोरनी, ठीक है। तो शेरनी, मोरनी, इस तरह के शब्द केवल नी प्रत्यय जोड़कर भी बनाए जा सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको इस नियम के आधार पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। वे पूरी तरह से अलग ही उसके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे नर से मादा, नर से यहां हमने नारी बनाया, लेकिन नर से मादा, मादा भी होता है, नर से मादा। स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री, पुरुष पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग है स्त्री। मर्द औरत। इसके बाद आपका भाई बहन, भाई पुल्लिंग है और बहन स्त्रीलिंग है, भाई बहन। तो जैसे वर वधु, वर का वधु। इसी प्रकार पति से पत्नी, पति का स्त्रीलिंग है पत्नी। इसी प्रकार ससुर का सास। तो ये ऐसे हैं जो पूरी तरह से अलग होते हैं, ठीक है, अलग स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं या नित्य पुल्लिंग है, यानी जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं होता। इस तरह जो नित्य पुल्लिंग है उनका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगर नित्य स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें हम नर जोड़कर पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे छिपकली, गिलहरी, छिपकली, गिलहरी, यह स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग में गिलहरा या छिपकला ऐसा नहीं बनेगा, ये हास्यास्पद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम नर शब्द जोड़ेंगे। जैसे छिपकली आ रही है, तो यहां अगर नर बनाना है, उसे पुल्लिंग में उसका प्रयोग करना है तो नर छिपकली आ रहा है। गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, यदि हमें पुल्लिंग बनाना है तो नर गिलहरी पेड़ पर चढ़ रहा है, नर गिलहरी पेड़ पर चढ़ रहा है। नर छिपकली दीवार से नीचे उतर रही है, उतर रहा है, नर छिपकली दीवार से नीचे उतर रहा है। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। इसी तरह कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द भी होते हैं। जैसे भालू, भालू पुल्लिंग शब्द है, भालू का स्त्रीलिंग भाला नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। भालू आ रहा है, लेकिन यदि हम स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करना है तो मादा भालू आ रही है, मादा भालू आ रही है। कछुआ पानी में तैर रहा है, अगर उसका स्त्रीलिंग में करेंगे तो मादा कछुआ पानी में तैर रही है। तो यहाँ पे मादा और नर लगा के हम नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का अन्य लिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, चित्रकार, डॉक्टर, पत्रकार, यह ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। क्रिया लेकिन स्त्री और पुल्लिंग पुरुष के हिसाब से बनेगी। जैसे डॉक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब है पुरुष डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर आ रही हैं, इसका मतलब है स्त्री डॉक्टर आ रही है। पत्रकार बैठे हैं, यानी पुरुष पत्रकार बैठा है। पत्रकार बैठी हैं, इसका मतलब है
सिर्फ पत्रकार, महिला पत्रकार बैठी हुई है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसका मतलब है प्रधानमंत्री पुरुष है। प्रधानमंत्री जी आ रही हैं, इसका मतलब है प्रधानमंत्री स्त्री है। जैसे अपने देश में इंदिरा गांधी जी महिला थी और प्रधानमंत्री रही है, और पुरुष प्रधानमंत्री तो रहे ही है। इसी तरह हमारे देश में राष्ट्रपति महिला भी हुई हैं, पुरुष राष्ट्रपति तो हुए ही हैं। तो महिला राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति जी आ रही हैं, राष्ट्रपति महोदया आ गई हैं, इस तरह हम क्रिया में उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप लिंग को भली भांति समझ गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है आप उसका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।